हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ही अच्छादक को, जो एक क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है। आपको फलन दे रखा है कि एक फलन आपको दे रखा है कैसा, महत्तम पूर्णांक वाला है। तो इस तरीके का बड़ी ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रखा जाता है। फंक्शन होता है आर से आर पर मैप कर रहा है और जो इसको परिभाषित किया गया है एफ एक्स बराबर और महत्तम पूर्णांक एक्स, इस तरीके से इसको पढ़ा भी जाता है। तो यहाँ पर एक ही अच्छादक पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है शॉर्ट में दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएंगे। देखिए एक ही में क्या होता है, सिंपल सी बात है। एक ही का मतलब होता है 1 1, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो। वैसे तो इसे इंजेक्टिव कहते हैं, लेकिन इसे 1 1 भी कह सकते हैं। 1 1 का मतलब है एक एलिमेंट जो मैप करता हो वो एक से ही मैप करता हो, ठीक है। तो लेकिन महत्तम पूर्णांक में क्या होता है, 1.2 अगर हम लेते हैं ना, तो 1.2 का जो रिजल्ट आता है वो कितना आएगा। देखिए होता क्या है कि इसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि इसमें से जो भी आंसर आएगा पूर्णांक होगा, कभी कभी पॉइंटों में नंबर नहीं आएगा। तो सवाल यहाँ ये बन जाता है कि 1.2 हमारा जो है एक्चुअली में 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जो छोटा होता है वो रिजल्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर बन जाएगा 1। तो फिर अगर हम 1.4 अगर ले लेते हैं, तो 1.4 लेंगे अगर आप, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो भी तो आपका यहीं मिलेगा कहीं ना कहीं 1.4, 1 और 2 के बीच में। तो 1 2 के बीच में मिलेगा, तो फिर इसके रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि महत्तम पूर्णांक तो है, लेकिन रिजल्ट कौन सा लिया जाता है, न्यूनतम वाला। तो यहाँ आप साफ साफ देख लीजिए कि जो 1.2 है ना और जो 1.4 है, वो दोनों को दोनों कहाँ मैप कर रहे हैं, 1 पर मैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब दो एलिमेंट एक पर जा रहे हैं, तो 2 1 बन जाएगा, 1 1 नहीं बना। इसका मतलब ये एक ही नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन कट जाएंगे भाई, पहला तो ये कट जाएगा, ये कह रहा है एक ही है। दूसरा वाला भी कट जाएगा, ठीक है, 2 तो कट चुके हैं। अब बचे आपके पास 2, तीसरा और चौथा। देखते हैं अच्छादक पर हम लोग कैसे काम करते हैं। तो अच्छादक के बारे में बात करते हैं हम लोग अब। अच्छादक में क्या होता है, अच्छादक में जो होता है ना, जो रेंज बनती है वो सहप्रांत के बराबर हो जाए। सहप्रांत कितना है, सहप्रांत है मेरा आर, इस आर के बराबर इसकी रेंज आनी चाहिए। तो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि जो एफ एक्स है और जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है वो सब के सब अपने अंदर से जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करता है वो सारी की सारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होंगी। इसका मतलब कभी भी इसके बाहर अंडर रूट वाला नंबर तो आ ही नहीं सकता बाहर। यानी कि जब वो बाहर नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं जो एफ का परिसर होगा, एफ का जो परिसर होगा वो सिर्फ महत्व क्या होगा, पूर्णांक होंगे, क्योंकि उसके अंदर से कभी भी अंडर रूट वाले नंबर तो आ नहीं सकते, पूर्णांक होंगे। और जो हमें सहप्रांत दे रखा है, जो हमें सहप्रांत दे रखा है, सहप्रांत कितना दे रखा है, हमें दे रखा है ये आर। तो सहप्रांत दे रखा है आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ का जो परिसर होगा, जो परिसर है एफ का, वो बराबर आ सकता है सहप्रांत के, कभी भी बराबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि सहप्रांत आर है, आर के अंदर अंडर रूट 2 होगा, लेकिन फलन का जो भी परिसर बनेगा उसके अंदर अंडर रूट 2 कभी नहीं आने वाला, क्योंकि उसको चाहिए सिर्फ पूर्णांक। तो इसलिए जो है सहप्रांत के बराबर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो अच्छादक भी नहीं हुआ। तो अब वो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ना एक ही है ना अच्छादक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा 4, ना तो एक ही है और ना ही अच्छादक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।